महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जारी विवाद अब गहराता जा रहा है। यह विवाद उस घटना से शुरू हुआ जिसमें कथित तौर पर एमएनएस कार्यकर्ताओं के ग्रुप ने मीरा रोड के दुकानदार पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उन्होंने मराठी में बात करने से मना कर दिया। इस घटना का वीडियो वायरल है। वीडियो में एमएनएस के कई कार्यकर्ता दुकानदार को घेर कर उनसे मराठी भाषा को लेकर बहस करते दिख रहे हैं। पहले एक व्यक्ति उन्हें थप्पड़ मारता है, फिर दूसरा, और इस तरह उन पर थप्पड़ों की बौछार होती है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस घटना को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने तो इस मामले को हिंदू मुसलमान मुद्दे से जोड़ दिया है। उन्होंने ठाकरे भाइयों को चुनौती देते हुए कहा है कि वे मुसलमानों से मराठी बोलकर दिखाएं। एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे षडयंत्र आहे। अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत। लव जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचा पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत। मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? हे जे कोण छाती ताणून बोलतायत ते सब जो हिंदू के ऊपर हाथ उठाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वैयक्तिक वादाचा कुठला विषय असेल त्यावर आपण बोलू शकत, किसका पर्सनल इशू होएगा उसके ऊपर बोल नहीं सकता। मगर अगर इस तरह से कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। दरअसल एमएनएस महाराष्ट्र नव निर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी है। नीतीश राणे के इस बयान पर राज्य मंत्री योगेश कदम ने क्या कहा है, ये सुनिए। मराठी भाषा नहीं आने वाले लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जिस वजह से एक वर्ग विशेष में काफी डर का माहौल है। बतौर सरकार क्या आप ये आश्वस्त करेंगे कि जो मारपीट करते हैं उन पर सख्त कदमों के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर कायदा कोई हाथ में लेता है तो बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारी भूमिका इस बारे में स्पष्ट है। लेकिन हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि महाराष्ट्र में रह के मराठी का अपमान भी नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में आप रहते हो, महाराष्ट्र में अगर बिजनेस कर रहे हो तो मराठी का अपमान नहीं सहन किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस है कि दोनों चीजें एक साथ में चलती है। आज मराठी और हिंदी इस इशू को लेकर जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है, इस पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए जो भी कायदा सुव्यवस्था का या फिर जो भी यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने कायदा हाथ में लिया उनके ऊपर कायदे से कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी नितेश राणे उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। हिम्मत है मोहम्मद अली रोड नल बाजार में जाकर मराठी भाषा बोलकर दिखा, उस पर आप क्या आपको लग रहा है हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है? देखिए, अभी इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता हूँ। नीतीश जी के पास में क्या इन्फॉर्मेशन है मुझे पता नहीं। लेकिन आज इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि आने वाले जो चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव है, वहाँ पे हिंदी और मराठी ऐसा एक इशू क्रिएट करने का और उस इशू क्रिएट करके मराठी वोटर्स को अट्रैक्ट करके फिर से मुंबई महानगर पालिका हो, ठाणे हो, इसमें अपनी वोट बैंक बढ़ाने की जो कोशिश चल रही है, इस कोशिश में आप जो भी कायदा हाथ में ले रहे हैं तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मारपीट की घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि यदि भाषा के आधार पर इस तरह की घटना होती है तो इसे सहन नहीं किया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन
भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं, इससे पहले भी चिकोड़ी में जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, उस समय आदरणीय शरद पवार जी ने जय महाराष्ट्र जय कर्नाटक कहा था। उसका अर्थ ये होता है क्या कि शरद पवार जी को कर्नाटक ज्यादा प्यारा है और महाराष्ट्र प्यारा नहीं है? हम लोग जहां जाते हैं वहां के लोगों को जो अच्छा लगता है ऐसी बात हम लोग करते हैं, सभी नेता करते हैं। अब गुजराती समाज में जाने के बाद जय महाराष्ट्र और जय गुजरात कहा तो मुझे लगता है कि इसमें इतना बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक भारत के लोग हैं, हम सारे लोग भारतीय हैं। हमको पहला अभिमान महाराष्ट्र का होना चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे राज्यों के प्रति हमको कोई गुस्सा हो या उनके प्रति हमारा कोई तिरस्कार हो। अब पाकिस्तान के प्रति तिरस्कार समझा जा सकता है, पर बाजू के राज्यों के प्रति तिरस्कार तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं से भी इस वाक्य के माध्यम से शिंदे जी के महाराष्ट्र प्रेम पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो बहुत संकुचित विचार वो कर रहा है। उनके मन में एक प्रकार से ये भावना है कि वही मराठी है। वो मराठी थोड़ी है, हम भी मराठी है, हमको भी मराठी चुनकर देते हैं। हमको जो इतने वोट मिले 51% मराठी लोगों ने वोट दिए है, इसलिए केवल वो मराठी नहीं है, उनमें मन से संशय निकाल देना चाहिए। मराठी हमारे पीछे है और हमारे साथ रहेंगे।